जी। नमस्कार सर और धन्यवाद सर कि आपने मुझसे अपने अनुभव साझा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। अ, सर वैसे तो मैं कई बार मैंने अपना अनुभव साझा किया है इस मंच पे साक्षात्कार को लेके लेकिन आप जब बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे तो मैं बहुत चीज़ें कनेक्ट कर पा रहा था क्योंकि वो अनुभव काफ़ी हद तक आपके अनुभव जैसे ही थे कि मतलब डर और घबराहट तो होती है, कोई कितना भी अनुभवी हो या मतलब कोई न नए उम्मीदवार होते हैं शायद उनके साथ ये चीज़ ज़्यादा होती है। लेकिन हाँ, एक मार्गदर्शन एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ होती है और बारीकियाँ जो अनुभवी लोग उनसे साझा करते हैं, ये उनको चयन की तरफ काफ़ी करीब ले जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मुझे एक सिंगल आदमी भी नहीं मिला था। और जिन्हें अनुभव था, उनको मतलब मैंने अप्रोच करने की कोशिश की, पूछने भी कोशिश करन के की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझसे चीज़ें साझा नहीं की। शायद यही कारण था सर मेरा चयन नहीं हो पाया था उस वर्ष। तो ये तो सर बहुत बड़ी बात है कि इंटरव्यू में जो मेन चीज़ है कि नॉलेज भले ही कम हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको जो आता है आप उसको प्रेज़ेंट कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बेसिकली तो पर्सनैलिटी टेस्ट ही है ये। और आपके चेहरे की भाव-भंगिमा कैसी है? आप कैसे उत्तरों को प्रस्तुत करते हैं पैनल के सामने? कितनी विनम्रता और शालीनता और कितने अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, तो ये बहुत वो होता है, ज़रूरी होता है और ये बात एकदम सत्य है सर कि कई बार पैनल अ, इस तरह से बोल पैनल के सदस्य इस तरह से बोलते हैं कि हाँ, ऐसा कैसे है और ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप, ये है, तो डराने की कोशिश करते हैं। और कई बार बहुत सी चीज़ें होती हैं जब जो आप अपने स्तर से अच्छी करके जाते हैं और सही भी होती हैं, लेकिन वो इस तरह से संदेह करते हुए आप पे प्रश्न कर देंगे कि आपको सच में सेल्फ डाउट होने लगेगा। तो वहाँ पे हमें घबराने की बजाय बहुत ठहराव और शांत मन से जवाब देने का मतलब की ज़रूरत होती है। तो उस दिन के लिए मैं सर यही कहूँगा कि अपना जब भी सेंटर में मतलब एंट्री करें, तो अनावश्यक बातचीत से बचें, हल्का भोजन लें और एंग्ज़ायटी घबराहट होती है तो डार्क चॉकलेट लेके जाएँ, खाएँ उससे पहले और जो भी उम्मीदवार इंटरव्यू दे के निकलते हैं, कोशिश करें कि उनसे बात बिल्कुल ना करें। उस दिन तो ना ही करें, आपको अगर जानना है कि पैटर्न क्या है तो 1 दिन पहले तक चीज़ें पूछ लें लोगों से। लेकिन जिस दिन आपका है उस दिन तुरंत ही जो उम्मीदवार इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं, उनसे बिल्कुल ना पूछें। उससे होता ये है कि कई बार उनसे ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो आपको अपने नॉलेज पे डाउट होने लगता है जो आप पढ़ के गए हैं। आपको लगता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, वो तो मैंने पढ़ा नहीं। और फिर आप क्या करते हैं तुरंत ही उससे जुड़ी सामग्री को खोजने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है आपका ध्यान एकदम भटक जाता है। जो चीज़ें आपको पता होती हैं, वो भी चीज़ें कहीं न कहीं आपके स्मृति पटल से लुप्त हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस दिन हमने जो पढ़ा है और हमें जो आता है, हमें उस पे विश्वास करके जाना है। जो चीज़ नहीं आती है, सहजता से हमें मना कर देना है और किसी भी तरह का व्यवहार अगर पैनल के सदस्य करते हैं, तब भी हमें शालीनता से ही उनसे बात करनी है और अपना एक सामंजस्य उनकी बातों में बैठा के हमें रखना है। और ड्रेस कोड को लेकर भी सर आपने बहुत सी चीज़ें बताई, मुझे उसकी भी गाइडेंस नहीं मिली थी, जो अनुभवी थे, उन्होंने मुझसे ये चीज़ नहीं बताई थी। तो मैंने बताया था कि सर मेरे साथ एक वाक़या हुआ था, जो पहला मैंने फिज़िकल इंटरव्यू, रियल इंटरव्यू दिया था, उसमें मैं मोज़े सफ़ेद पहन के चला गया था और सफ़ेद रंग लाल रंग, हरा रंग, ये सारे रंग आँखों में चुभते हैं पैनल के सदस्यों के। तो मैं एक बार रेड टाई भी पहन के गया था, ये 3rd इंटरव्यू था मेरा सर। तो मेरे पास फ़ोटोज़ भी हैं अभी भी और तो मैं सोचता हूँ कि मतलब कितनी बारीकियाँ थी जो सच में किसी ने नहीं बताई, लेकिन वो चीज़ें आपके अंक कब कब काट देती हैं, ये आपको पता नहीं होता। तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे कि अरे आप तो एंटर करते ही मतलब मुझसे कह दिया कि अरे आप सफ़ेद मोजा पहनकर आ गए मतलब सफ़ेद मोजा तो नहीं पहना जाता। तो सर मैंने बहुत ठहराव लिया और बहुत शांत मन से उन्हें उत्तर दिया कि सर ड्रेस कोड के संबंध में बहुत विशेष जानकारी नहीं है, शायद ये मुझसे अज्ञानतावश हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो उस वजह से मैंने बहुत जाते ही जब मेरे साथ कई बार ऐसी चीज़ें हुई, तो मैंने बहुत ठहराव लिया और शांत मन से जवाब दिया उनका। और सर मुझे अभी भी याद है मैंने जब 2022 का इंटरव्यू दिया था एसओ में तो लगभग मुझे 16 अंक मिले थे, यहीं लखनऊ के पैनल में, 20 में से। तो
मतलब अच्छा लगा था कि काफ़ी मेरा इंटरव्यू इम्प्रूव हुआ है, जबकि मेरा पहला इंटरव्यू मुझे याद है मुझे 11 अंक मिले थे 20 में से। और उसमें घबराहट हो गई थी सर मुझे, वो क्योंकि उस दिन होता क्या है कि आपके सामने इतने सारे मेंबर हो, सब आपको टकटकी लगा के ही देखते हैं और कई बार ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ हो जाती हैं जो मतलब आप सोचते हैं कि यदि आपको ज्ञात है कि उत्तर कैसे करना है तो ठीक है, लेकिन नहीं पता होता है तो बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ हो जाती हैं जो सच में आपकी मतलब पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर देती हैं उनके सामने। तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को शैटर्ड नहीं दिखाना है, हम जैसे हैं हमें मतलब अपने आप को वैसा दिखाना है। और कुछ उत्तर जो एनालिटिकल होते हैं, उनका उत्तर भी मतलब बहुत ही ध्यान से हमें देना है, यदि पता हो तो। कुछ भी ऐसी नेगेटिव बात या नकारात्मक बात, कोई भी विवादास्पद टॉपिक भी कभी-कभी आपकी बातों से निकल जाता है, तो वहाँ पे भी हमें कैसे बचना है, ये हमें आना चाहिए। तो ये सारी सर बारीकियाँ हैं। बाकी सर ड्रेस कोड को लेके तो चीज़ें आपने बताई हैं। अ, जैसे टाई को लेके एक बहुत बड़ा इश्यू जो मेरे साथ था, तो मैंने जो जहाँ तक देखा है मैंने कि प्लेन ब्लैक टाई अगर आप पहन लेते हैं, मोस्टली आपके सूट से मैच करनी चाहिए और टाई आप ब्लैक प्लेन ले सकते हैं या लाइट डॉटेड में ब्लू कलर की टाई बहुत बेस्ट होती है सर। सिंगल स्ट्रिप वाली टाई अगर हो, ब्लैक हो, ब्लू हो या डॉटेड हो लाइट, अच्छी रहती है। सॉक्स में आप पहन सकते हैं ग्रे पहन लें, ब्राउन बहुत बेस्ट रहता है, ब्लू पहन सकते हैं, ब्लैक सॉक्स भी पहन सकते हैं। शूज़ ऐसे पहनिए कि सॉफ्ट सोल के हों, नुकीले ना हों और लेसेस वाले हों तो और अच्छा है, विदाउट लेसेस भी चल जाता है। बाकी जब आप एंट्री करें, अनुमति लें और पैनल के सामने जाएँ तो कोशिश करें अगर किसी से आई कॉन्टैक्ट हो गया तो उन्हें ही पहले नमस्कार उनका अभिवादन करिए। कोशिश करिए कि अगर कोई फीमेल सदस्य हैं तो पहले उन्हें करिए, फिर बाकी लोगों को करिए। और बैठते समय अगर आप ब्लेज़र पहनकर जा रहे हैं, तो कोशिश करिए बैठने के लिए जैसे ही वो बोलें आपसे तो बैठते ब्लेज़र पहन के अगर जा रहे हैं तो बैठते-बैठते ही आप अपना ब्लेज़र खोल लीजिए मतलब बटन खोल लीजिएगा ब्लेज़र का। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो वो आपको ज़रूर टोकेंगे कि आप सहज हो जाइए, ब्लेज़र का बटन खोल लीजिए। ये सारी सर बारीकियाँ हैं। बाकी सर ये बात एकदम सत्य है कि हम शायद यहाँ पे 20-25 मिनट या आधा घंटा तक शायद बोल ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 12-13 मिनट या 18 मिनट 20 मिनट तक इंटरव्यू जो चलता है, वो एक युग के बराबर लगता है। ऐसा लगता है कि साँस अटक-सी गई है और कब खत्म होगा और बाहर निकलते ही साँस में साँस आती है। ऐसा सर वास्तव में मेरा खुद का अनुभव था। मैंने खुद देखा है अपने आँखों से लोगों को कि लोग इंटरव्यू देने गए हैं और अ, जो भी हुआ हो अंदर उनके साथ में, बाहर निकले तो कुछ रोते हुए निकले, कुछ काँपते हुए निकले, कुछ कॉन्फिडेंट भी निकले हैं, कुछ मतलब ऐसे भी लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंट होकर के बहुत अच्छे से उत्तर दे के आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को शांत रखना और अपने जो भी ज्ञान आपने अब तक लिया उस पर भरोसा रखिए, आत्मविश्वासी रहिए। जो भी चीज़ बोलिए आप उसको प्रस्तुत अच्छे से करिए। धन्यवाद सर। बाकी सर राजेश जी ने भी दिए हैं इंटरव्यू, तो बाकी चीज़ें वो सर जोड़ देंगे। सर के बताने के बाद और आपके बताने के बाद मैं क्या ही बताऊंगा। आप लोगों ने सारी बातें अधिकतर चीजें कवर कर ली हैं। बस यह है उत्तर देते समय कि अनावश्यक शब्द चयन के बारे में मेरा थोड़ा सा सलाह रहेगा कि जब आप अपने उत्तर दें तो उसमें शब्दों का चयन थोड़ा सा बहुत ही सोच समझ कर करिए, क्योंकि अगला जो प्रश्न होता है वो 80 से 90% वो आपके जो वर्तमान में आप जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि किन बातों को, किन शब्दों को आप अपने उत्तर में ला रहे हैं। वो उसी तरफ अगला प्रश्न, अधिकतर मैंने जो देखा है अपने पिछले 3 इंटरव्यूज में, वो ऐसा ही होता है। तो आपके लिए निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आप जिस तरफ इंटरव्यू को मोड़ना चाहते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि आप जबरदस्ती उन शब्दों का जिक्र करें, लेकिन ऐसा भी बहुत मौका रहता है कि हम अपने इंटरव्यू को अपने अनुसार मोड़ भी लेते हैं और हमारा उत्तर भी सटीक रहता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे
बाकी सभी बातों का जो जिक्र है वो हो ही गया है। और बस पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी है। और एक जो मैं बार बार अपने साथियों को कहता रहता हूं कि हर प्रश्न को पहले प्रश्न की तरह लीजिए। आपने पिछले 2 प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, उसके बारे में मत सोचिए। आपसे जो तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, ये मानिए यही मेरा पहला प्रश्न है। आप सभी तो महानुभावों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जैसे हील्स पहनने के लिए सभी बोले, मतलब सर भी बोले और पहन भी सकते हैं हम, तो हील्स ज्यादातर आवाज करते हैं, तो वो कम आवाज, अगर थोड़ा बहुत भी आवाज करे तो क्या चलेगा या फिर उसको एकदम हटा ही देना है? मैं तो आपको हिल्स के लिए आप नहीं उससे कहूंगा। अ, जी मैं बताती हूँ थोड़ा सा, मतलब जो फ्लैट हील्स होती है जैसे वेजेस या प्लेटफॉर्म हील्स जिसे बोलते हैं, वो आप लीजिए। वो क्योंकि बेस पूरा नीचे से इक्वल रहता है तो और ऊंचा भी रहता है, तो आप वैसा प्रेफर करिए। जो ब्लॉक हील या जो बिल्कुल पेंसिल हील होती है वो बिल्कुल ही अवॉइड करें। तो प्लेटफॉर्म हील आपका बिल्कुल चल जाएगा, वो आवाज भी नहीं करती और कंफर्टेबल भी रहती है। जी धन्यवाद। जी। और देखिए, मैंने इंटरव्यू देते समय कई बार ऐसा हुआ, कई लोगों को खास करके फीमेल कैंडिडेट को ऐसा देखा है, जैसा सर ने बताया कि पहली बार उन्होंने साड़ी पहन लिया या वो अ, उनका सिर ही नहीं ऊपर हो रहा है, वो अब उसी को संभालने में और उसको जब चल रहे हैं तो ऐसे मतलब उसको एक हाथ से उसको मान लीजिए पकड़ने में, और उसके बाद और सामने अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो यहाँ तक कि वो टकरा भी जाए, मतलब सामने उनका निगाह ही नहीं जा पा रहा है। और तो ये सारी चीजें जो सर ने बताई हैं कि अगर आप सूट में कंफर्टेबल हैं तो आप वही पहने, या फिर अगर है आप पहले से इष्टू हैं, साड़ी पहन सकती हैं, पहले आपने पहना है, कोई फंक्शन अटेंड किया या कहीं भी गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो आप पहनिए। और बाकी तो सब पेशेंस सबसे जरूरी है कि आप पैनल के सामने पेशेंस एकदम बना के, और अवेयरनेस, आप इंटरव्यू में खोइए नहीं। ऐसा ना हो कि आप किसी का उत्तर दे रहे हैं, बाकी जो पैनल में बैठे लोग हैं उनको आप बिल्कुल उनसे कोई मतलब ही ना रह जाए, उनको आप बिल्कुल देख ही नहीं रहे हैं, ऐसा भी ना, उपेक्षित महसूस ना कोई पैनलिस्ट करे। क्योंकि मार्क्स तो सबसे मिलना है आपको। आप अपना उत्तर दीजिए, ऑब्वियसली जो पूछे हैं उनके साथ उनकी तरफ आपका फेस होना चाहिए, आई कांटेक्ट उनके साथ होना चाहिए। लेकिन उत्तर देते थे समय समय कभी कभी हल्का सा, मतलब आपका आई कांटेक्ट अगर बगल के भी जो पैनलिस्ट हैं उनके तरफ अपनी बातों का समर्थन आप ले रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मुख्य फोकस आपको उन्हीं पर रखना है जो जो प्रश्न पूछे हैं। बाकी सर इतना साल भर लगभग हो गया हम लोगों को तैयारी करते हुए, और इतनी सारी चीजें हम लोग जानते हैं। हम लोग ये बिल्कुल विश्वास रखें कि हम उन लोगों से 100 गुना बेहतर हैं जो किसी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं या जिनकी कोई अभी तक तैयारी नहीं है, उनसे 100 गुना अच्छा परफॉर्मेंस हमारा रहेगा। जो इतने दिन से हम लोग मिल करके तैयारी किए हुए हैं, जिन विषयों को सर ने ऐसे ऐसे विषयों को छुआ है जो हम लोग नॉर्मली अगर थोड़ा सा अलग कर लें कि हम लोग अच्छे फाउंडेशन में नहीं जुड़े होते तो क्या हम सोच पाते, क्या क्या चीजें हम लोग कर पाते। बहुत सारे टॉपिक के बारे में हम लोग सोच भी नहीं पाते कि ये भी हमारे इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य में आ सकता है ये भी। तो बहुत सारी चीजों का यहाँ मतलब आपने तैयारी कर लिया है, कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपको नहीं पता है, तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र तो है ही। उसके लिए माफी आप मांगिए और निकलिए, अगला प्रश्न देखिए। बाकी राजेश जी, चलिए जी ठीक है राजेश जैसे जी। सर एक छोटा सा, बहुत छोटा सा प्रश्न है मेरा। जैसे हम हाँ, हर कोई भी बात बोलते वक्त लास्ट में जी 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 सर ऐसे लगाते, तो क्या किसी प्रश्न का जब हमें उत्तर खत्म हो जाएगा तो उनको भी पता चले कि हाँ मेरा मेरा प्रश्न का उत्तर खत्म हो चुका है, तो क्या वहाँ पे जी बोलना जरूरी है?
जी बोलना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसा इस आपसे किसने कहा जी बोलना जरूरी है? जी तो आप अगर आप फिर वही बात क्वेश्चन बात वहीं आके अटक जाती है कि अगर आप सहज रूप से इस आदत में हैं कि आप जी बोलती हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, मेरी आदत है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अभी बोल रहा हूँ, ये मेरी बचपन से आदत है, इस तरीके से आदत लगी है कि मैं जी बोलता हूँ, तो मैं बोलूंगा क्योंकि वो सहजता के साथ है। आप नहीं बोलती हैं, लेकिन आप ये सोचे कि चूंकि सर बोल रहे हैं तो मैं भी बोलूं, आज ही अभ्यास ट्राई कर लूं बोलने की, तो वो फिर आपकी असहजता दिख जाएगी उसमें। उस तुरंत समझ में आएगा कि ये आप जो कर रही है ना, आप नया ट्राई कर रही हैं, पुराना आपकी आदत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं पता सर, लगा तो आदत फिर आप बन चुकी। जब से हम लोग इंटरव्यू सेशन का प्रैक्टिस करते थे तो हर प्रश्न के अंत में आदत हो चुका है जी सर बोल के अगर रुकने का। आदत हो चुका है तो बोलिए, आदत हो चुका है तो बोलिए, जी असहज नहीं सर। लगना चाहिए बस। ये जरूरी नहीं है, ये तो आप एक तरीके से आपका रिस्पेक्ट शो करने का तरीका है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार फिर से आप लोग इस मीटिंग को लीव कर सकते हैं, बिल्कुल जाइए, है ना, बिल्कुल जाइए। एक मैंने एक शॉर्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैंने मेरे यूट्यूब उसमें भी डाल रखा है, शॉर्ट्स में, अगर आप फंक्शन शॉर्ट्स में जाके ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। वो मिल्खा सिंह मूवी का एक क्लिप है जिसमें उसको बोलता है एक पाकिस्तानी कोच जो है कि हो सकता है कि यह दौड़ तुम्हारी जिंदगी की आखिरी दौड़ हो। पाकिस्तानी कोच है और पाकिस्तान में दौड़ने गए हैं मिल्खा सिंह इसी रेस में, तो बोलता है कि हो सकता है मिल्खा सिंह, हो सकता है कि यह दौड़ तुम्हारी जिंदगी की आखिरी दौड़ हो। तो मिल्खा सिंह बोलता है कि जी, दौड़ूंगा भी ऐसे ही, है ना। तो आपको जो है इंटरव्यू भी वैसे ही देना है सर। इंटरव्यू ऐसे ही देना है कि बस इसके बाद इंटरव्यू देने की जरूरत ना पड़े, सेलेक्ट हो जाए और बढ़िया बैठ करके सरकारी मलाई खाएं। ठीक है, मलाई मतलब तनख्वाह वाली मलाई। ऐसे तो बिल्कुल सभी ऐसे दौड़ेंगे इंटरव्यू में और बिल्कुल ये प्रयास करेंगे आप लोग, है ना। मेरे दादाजी कहते हैं कि बहुत कम ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको सरकारी खजाने से खाने को मिलता है, मतलब सरकारी खजाने से तनख्वाह मिलती है, तो बहुत कम किस्मत वालों को नसीब होता है। तो आप सब लोग उस नसीब के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, मतलब बिल्कुल एक कदम दूर है आप उस नसीब से। इसको ध्यान रखिए, एकदम विश्वास के साथ दीजिए, ठीक है, और निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। फिर मिलते हैं इंटरव्यू के बाद। थैंक यू, चलिए। धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।